मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए VBI साइंस के 20 में 20 क्वेश्चन, जो आप सभी को सरकारी कॉलेज दिलाने में मदद करेगा। चलिए इसको देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन 1 है, अनावश्यक खराब ईमेल को कहा जाता है। यानी जो खराब ईमेल होता है, जो अनावश्यक होता है, उस ईमेल को क्या कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, स्पैम कहा जाता है। अनावश्यक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, स्पैम। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है, यानी काम कर सकता है, को कहते हैं। यानी कौन सा सूचना का एक इकाई है जिसको कंप्यूटर कर सकता है और समझ सकता है? तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बाइट। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बाइट। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। इसको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और काम को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को बीच, डेटा यानी सूचना कंप्यूटर में स्टोर की जाती है डॉट 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 के रूप में। यानी कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है, जो भी सूचना होता है, उसको किस में स्टोर किया जाता है? फाइल में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, फाइल। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, फाइल में। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कीड़े बिना डूबे पानी के सतह पर घूम सकते हैं, क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण कीड़ा नहीं डूब पाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण कीड़े मकोड़े नहीं डूबते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए ताप का केल्विन भी है, सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन एसआई इकाई की बात किया जाए तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, सेल्सियस। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? यानी कौन ऐसा चीज़ है जिसमें विटामिन ई पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ताज़ी सब्जियां। इसके अलावा विटामिन ई की बात किया जाए तो अंकुरित 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 बीज, बीजों में, अंकुरित बीजों में विटामिन ई के मात्रा पाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा के केंद्र है? यानी मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसके भूख, प्यास और नींद महसूस होता है? तो ये आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। हाइपोथैलेमस के कारण भूख, प्यास और निद्रा महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबों के बीच, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है?
यानी कौन सा विटामिन है जो रक्त का थाका बनाने में मदद करता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विटामिन के, रक्त को थाका बनाने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, आइंस्टाइन। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप सबों के बीच, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी ईंधन को सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ईंधन सेल। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ईंधन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? यानी मानव शरीर में कौन ऐसा ग्रंथि है जो दो होता है, यानी जोड़े के रूप में, सेम जोड़े के रूप में होता है। तो क्या हो जाएगा? अधिवृक्क। ये क्या होता है? जोड़े के रूप में होता है, अधिवृक्क। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल रौ का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल यानी जो ध्वनि है इसका डेसिबल में नापा जाता है। तो 100 के लगभग में कहाँ से शोरगुल जो होता है निकलता है? तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल आपका 100 से 105 डेसिबल हो सकता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो देखिए, एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहेगा? तो कौन स्थिर रहेगा जिसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, गतिज ऊर्जा आपका स्थिर रहेगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सुक्रालोज नहीं होगा, सुक्रोज होना चाहिए, सुक्रोज होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक एंटीबायोटिक नहीं है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी विषाणु के उद्भवन काल होता है। तो हेपेटाइटिस बी के विषाणु का उद्भवन काल
30 से 180 दिन, 30 से 180 दिन होता है, 180 दिन। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 30 से 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है तो गुंबदकार हो जाता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसका आकार बदलता रहता है, तो निश्वासन के उपरांत डायफ्राम का आकार कैसा हो जाता है? तो गुंबदकार हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस को वातावरण में प्रदूषण माना जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, SO2। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये आपका प्रदूषण गैस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, CaOH के होल 2, CaOH के होल 2। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है। हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन के मात्रा O2 के मात्रा कितना है? 21% है। नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? 78% है। बाकी सब में अन्य गैस मिला हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, 21%। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।